अस्सलाम वालेकुम, बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बालों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं वक्त से पहले और बाल जो है चमकदार नहीं रहते। आज हम पूरी तफसील से बालों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा नुस्खा है जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो आइए जानते हैं कैसी क्या चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और आपके सारे बालों की परेशानी जो भी है आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे हैं नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और उम्दा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है बालों को बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाल लंबे नहीं होते और जो सफ़ेद वक्त से पहले हो जाती हैं और बाल सीधे करने के लिए बहुत सारे जो है मास्क लगाए जाते हैं। मगर आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ ये सारे मसले आपके हल होंगे क्योंकि बालों की जो कमज़ोरी है वो हमारे जो है बहुत ज़्यादा अंदर जो हमारी कमज़ोरी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, उसकी वजह से वो जो है हमारे बाल जो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे सर में दर्द शुरू होता है। जिन लोगों के सर में दर्द रहता है उनके बाल बहुत तेज़ी से टूटते हैं और बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। या जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है उनके भी बाल जो है बहुत जल्द जो है सफ़ेद हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। और सर में खुश्की बहुत ज़्यादा आ जाती है। जिन लोगों को एलर्जी रहती है उनके बालों में और सर की जिल्द की जो अंदर है उनके तरफ फंगस शुरू हो जाता है, दाने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आज मैं बहुत उम्दा नुस्खा बताऊँगी। जो लोग भी परेशान हैं आज मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है, क्योंकि ये लोग जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे शैम्पू लगा लेते हैं जिनकी ये लोगों को ये परेशानी बढ़ती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको एक शैम्पू आपको सूट करता है तो वही आप शैम्पू का इस्तेमाल करते रहें। रंग बिरंगे तरह तरह के जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे जो है आपको आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अब आपने अपने अगर मसला बढ़ गया है तो अपने बालों को कैसे खूबसूरत बनाना है। तो इसमें जो है आपने चीज़ें लेनी है। मेथी दाना आपके घर में मौजूद है। मेथी दाना बहुत उम्दा चीज़ है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मेथी दाना आपने ले लेना है, कम से कम 2 मुट्ठी आपने ले लेनी है। ये मुट्ठी है आपकी, इस मुट्ठी को भर कर आपने जितने आपकी इस मुट्ठी में आ जाए आपने क्या करना है, 1 से 2 गिलास पानी में इसको भिगो देना है। रात भर ये पानी में जो है मेथी दाना आपका भीगा रहेगा। सुबह को मेथी दाने की आपने एक पोटली बना लेनी है। कोई मलमल का कपड़ा ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने ये मेथी दाना जो आपने पानी में रात को भिगोया था इसकी पोटली बनाकर आपने लटका देनी है। जब आप लटका देंगे तो ये जब आपका कपड़ा खुश्क होने लगे तो आपने फिर दोबारा उसको पानी से तर कर देना। वाटर स्प्रे से आप इसको तर कर दें। 2 दिन तक इसके ऊपर पानी छिड़कते रहे। 2 दिन के बाद इसमें से कॉम्पलें छोटी छोटी से फूटने लग जाएंगी। इसमें जब कॉम्पलें निकल आए तो आपने छांव में इसको सुखा लेना है। जब ये सूख जाए अच्छे तरीके से तो इसको आपने जो मेथी दाना इसको ग्राइंड कर लेना है। जब आप ग्राइंड करेंगे तो इसका पाउडर बनाकर एक कांच की बोतल ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, खालिस खोपरे का तेल जो कि मेरे पास मौजूद है, थोड़ा सा रह गया, मैंने भी इस्तेमाल किया है और मैंने भी ये बनाई है यही चीज़ जो कि मैं आज आपको बालों के लिए बता रही हूँ। तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा खोपरे का तेल था। ये याद दिलाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो खोपरे का तेल सब लोग जानते ही हैं कि कैसा होता है, मगर ये होता है कि बाजी की वीडियो में हमने देखा था कि ये चीज़ें बाजी ने इस्तेमाल की हैं। इसलिए खोपरे का तेल जो है आपने ले लेना है और इस खोपरे के तेल को आपने इसके अंदर मिला लेना है। जो आपने ये ग्राइंड किया है मेथी दाना, अच्छे तरीके से इसको ना चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिला ले और कांच की बोतल में रखना है। दूसरे प्लास्टिक की किसी भी बर्नी में या किसी भी प्लास्टिक की चीज़ में आपने नहीं रखना। जब खालिस खोपरा का तेल होना बहुत ज़रूरी है। खालिस खोपरा का तेल जब आप इसमें मिला लेंगे तो इतना मिला लीजिएगा, कम से कम आपका खोपरे का तेल जो है 1 पाव होना चाहिए। तो खोपरे का तेल जब मिला लें अच्छे तरीके से तो इसको आपने मिक्स करना है। फिर आपने इसको बोतल को धूप में रख देना है। जब वो धूप में रखेंगे 1-2 दिन आपने इसमें धूप में रखना है, यानी कि आपने 15 से 20 मिनट आधा घंटे तक धूप में रखें। फिर आप बोतल को उठा लें और लाइट क्रीम के कलर का ये जो है आपका मेथी दाना है ये आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ये जो खोपरे का तेल है ये इतना खूबसूरत कलर आ जाएगा इसमें कि मेथी की जो खुशबू है वो आपको आने लगेगी। जब मेथी की खुशबू आए तो आपने क्या करना है, रात को बाल खोल खोल कर जड़ों में इसको लगाना है। सुबह को आपने धो लेना है। 2-3 हफ्ते आप लगाएंगे, ज़रूर लगाएं। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे आपके बाल दुगने हो जाएंगे। आप यकीन जाने मेरा बहुत ही आजमूदा और बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ मेरा नुस्खा है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आप भी इस्तेमाल करें। और खाने के लिए आपने क्या करना है, सेब खाया करें और मुरब्बे का आंवला खाएं। उसको मुरब्बे का आंवले का खाने का तरीका ये है कि उसका शीरा जो होता है ना उसको आप धोकर खाएं और दही नाश्ते में खाएं। दही का मुरब्बा भी आप खा सकते हैं। इस तरह जो है आपके दिमाग को ताकत मिलेगी और आपके जो है बाल मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। सब्जियों का इस्तेमाल करें, जो भी आप सब्जी खाएं ताज़ा खाएं। और जो लोग सब्जियां खाते हैं उनके जो है बाल बहुत मजबूत और खूबसूरत होते हैं। और मैं बहुत शौक से सब्जियां खाती हूँ तो मेरे बाल बहुत माशाल्लाह मोटे हैं। मेरे बच्चे कहती हैं कि अम्मी आपके बाल बहुत मजबूत और मोटे हैं।
तो मैंने कहा आप भी सब्जियां खाया करें। मगर आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम है, वो जो है सब्जियों को पसंद ही नहीं करते, जिससे जो है बाल गिरना टूटना शुरू हो जाते हैं, मजबूती नहीं रहती, गंजपन शुरू हो जाता है। तो आपने मेथी दाना, इस तरह मैंने तरीका बताया, इसी तरह ही आप अगर मेथी दाने का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आपको परेशानी आ गई है तो आपने मेथी दाने का इस्तेमाल करें, आपका गंजपन भी खत्म होना शुरू हो जाएगा और आपके बाल मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत उम्दा तजर्बे से गुजरा नुस्खा मैंने आज आपको बताया। और मैंने जब भी मैं कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि फ़ौरन आप तक ये नुस्खा पहुँच जाए और जो लोग परेशानी है वो परेशानी से बच जाएं और महंगे से महंगे शैम्पू लगाना बंद कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है शैम्पू लगाने की, ये घरेलू चीज़ें और यूनानी की चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो चलते चलते आज मैं एक बहुत ही आपको बालों के हवाले से, जो कि आपकी उम्र लंबी होगी, इसके साथ में आपको बताती चलूँ कि दिन का आगाज़, लंबी उम्र पाने वाले अफराद सूरज के साथ बेदार होते हैं और अपने दिन का आगाज करते हैं और सूरज गुरूब होते ही अपना काम खत्म कर देते हैं। सूरज गुरूब होते ही कुदरती तौर पर हमारा जो है मैदा, जिसकी वजह से हमारे सारे जिस्म का निज़ाम चल रहा है, मैदा जो है वो कारकर्दगी में कम हो जाती है। इसमें जो है रात देर से खाया जाने वाला खाना देर से हजम होता है और बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों में हम मुब्तला हो जाते हैं। याद रखिए, आप कुदरती के उसूलों को चैलेंज नहीं कर सकते, लिहाजा देर से रात को जागना और सुबह देर से उठने की आदत आपको ही तरह करनी होगी। ठीक है जी, इन बातों का छोटे छोटे का अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बड़ी से बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे। वॉक जरूर किया करें, वॉक करने से भी आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपकी जो है जो भी परेशानी है वो मेरी वीडियो में आपको जो है मेरी जो वीडियो है आप देखेंगे उसमें आपकी परेशानियाँ हल होती चली जाएंगी। और मेरे साथ रहें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि अगर आपकी परेशानी है, दूसरे को अगर देख रहे हैं, दूसरे परेशान हैं तो उनको भी बताया करें ताकि वो भी लोग जो है इस परेशानी से बच जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।